झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा कल से परिणामों पर मंथन करने जा रही है। रांची में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय बैठक में चुनावी मैदान में हाथ आजमाने वाले सभी प्रत्याशियों के अलावा विधानसभा चुनाव प्रभारी के साथ जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक जहां प्रत्याशी और चुनाव प्रभारी पहले दिन यानी शनिवार के दिन बैठक में हिस्सा लेंगे, वहीं दूसरे दिन जिला अध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक के बाद चुनावी परिणाम को लेकर राजधानी दिल्ली में भी एक बैठक 3 दिसंबर को आयोजित होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया। उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इसमें सबसे अहम मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का निर्णय लिया गया। वहीं भाजपा ने मुफ्त की योजनाओं से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ने की चिंता जताई, जिसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। भाजपा से उन्होंने सवाल किया कि किसी कैबिनेट की निर्णय, चाहे वो केंद्र कैबिनेट हो या राज्य की कैबिनेट, 2100 गोगो दीदी योजना के तहत देने की घोषणा किस आधार पर की गई थी। जो शपथ ग्रहण कल हुआ वो ऐतिहासिक था और इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई उसमें माननीय ने बहुत सारी घोषणाएं की, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और जिसको बोला जाए कि अहम निर्णय 2500 रुपया जो मैया सम्मान योजना के रूप में राशि देने की बात थी, उसको उन्होंने क्लियर किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीति शुरू हो गई है। इस पर मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों के कि बगैर किसी कैबिनेट के डिसीजन के, चाहे वो केंद्र सरकार का कैबिनेट हो या राज्य सरकार का, उन्होंने 2100 रुपये गोगो दीदी देने की घोषणा की थी। वो किस आधार पर की थी और वो पैसा कहाँ से लाते? यहाँ तो कैबिनेट का डिसीजन है, पिछले सरकार में भी इसका डिसीजन लिया गया था और इस बार भी उसको डिटो किया गया है। ये तो फंड के रहने पर ही कैबिनेट का डिसीजन होता है, इसलिए इसमें उनको सवाल उठाना ही बचपना वाला मामला लगता है। दूसरी बात है कि 1,36,000 करोड़ रुपया जो है, जो झारखंड का बकाया है, चाहे सरकार केंद्र में किसी की रही हो, उस वक्त में लोग नहीं मांगे, लेकिन आज ज़रूरत है इस बात की कि झारखंड का विकास करना है। चहुमुखी विकास होने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और हमारा पैसा है तो हमें क्यों नहीं दिया जाएगा। इसलिए मांग मांग के जब थक गए माननीय मुख्यमंत्री, तो अब कानून का भी सहारा लिया जाएगा। इसमें हाय तौबा मचाने की क्या बात है? योजना तो बनाने की कोशिश की जा रही है, लटकाने की तो बात ही नहीं है। ये बता दें कि 16 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी योजना झारखंड की जनता को दिया था। 1-2 योजना भी बता देंगे तो हम लोग समझेंगे कि 16 साल में लूटने के अलावा 1-2 योजना भी लोग दिए थे, लेकिन सिर्फ लूट का काम हुआ। हाथी उड़ा यहाँ और कितने घोटाले हुए, कंबल घोटाला तो और कई किस्म के घोटाले जो रघुवर सरकार के समय में हुए, तो उन चीज़ों को ये लोग भूल जाते हैं। जो शपथ ग्रहण गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.